इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन फोर्सेस के बेस पर दो टाइप की होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है जिनमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जो है उनके बीच में फिजिकल फोर्स हो, सिंपल फोर्सेस हो, जैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तब तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगी। और अगर उनके बीच में किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है उन दोनों के बीच में, तो ये तो बेंट होता है, एडजॉर्बेंट, और ये होता है बेट जो। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में अगर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है। तो हम ये इनका डिफरेंस लेकर करेंगे क्योंकि पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है जिसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, और केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब क्योंकि ये सिंपल फोर्स है तो कोई भी एडजॉर्बेट किसी भी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, पर यहाँ पर फिक्स होता है क्योंकि कंपाउंड हर किसी में नहीं बन सकता, तो फिक्स है ये। इसीलिए कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होगी। तो सेकंड हो गया नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, ये वाली केमिकल स्पेसिफिक इन नेचर होगी। क्योंकि यहाँ सिंपल फोर्सेज है, कोई कंपाउंड नहीं बनता तो नो कंपाउंड फॉर्मेशन, और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनती है तो एक सरफेस पर कंपाउंड बनता है जो सरफेस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और इसमें नो कंपाउंड फॉर्मेशन। ये सिंपल फोर्स है, तो आप जैसे हीट किया तो यहाँ से गैस आई थी, एडजॉर्ब हुई थी, वो निकल जाएगी, तो रिवर्सिबल है, ये आ भी सकती है और आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दोगे और तो वो वापस भी हो जाएगा। पर इसमें एक बार अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हो गई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई तो ये वापस नहीं होता, तो ये इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पर हीट वगैरह ज़्यादा नहीं निकलती तो ये लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, सिर्फ 20 to 40 किलो जूल। पर क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंपाउंड केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसलिए 40 to 400 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ एडजॉर्प्शन निकलती, इतनी हीट निकल जाती है। अब क्योंकि इसमें कमी फोर्स निकल रही है, आराम से हो जाती है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है कि आपको कोई एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती किसी रिएक्शन को शुरू करने पर। यहाँ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर, जैसे ये आता है एक मेन कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ तो निकल जाती है गैस। यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर में, शुरुआत में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ी बढ़ती है एडजॉर्प्शन, क्योंकि आपने टेम्परेचर की फॉर्म में एनर्जी दे दी, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी और केमिकल कंपाउंड का जल्दी फॉर्मेशन होगा। पर जब एक बार एडजॉर्प्शन हो जाती है फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वापस निकल जाता है, बाद में टेम्परेचर रिवर्स कर देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हीट ये एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके बाद आता है कि ये जो होगी लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, अभी आपको बताया था, कम हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट तो बढ़ेगी टेम्परेचर पे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और इसको हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोल देते हैं, इसलिए बाद में घट जाती है क्योंकि फिर बाद में बढ़ाओगे तो वहाँ से टूटने लग जाएगा कंपाउंड। और नेक्स्ट ये एक लेयर बन गई यहाँ, उसके ऊपर दूसरी लेयर भी बन जाती है, तीसरी लेयर भी, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाती है फिजिकल में। पर यहाँ क्योंकि कंपाउंड बनता है, इसके साथ दोनों की बॉन्ड बनती है तो एक ही लेयर बन पाती है, तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ गैस होता है एडजॉर्ब, जितनी ज़्यादा लिक्विफैक्शन गैस का ज़्यादा होता है, जितनी जल्दी से गैस लिक्विफाई होती है उतनी ही वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। और यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं होता कि ज़्यादा लिक्विड बन रहा है, ज़्यादा लिक्विफिकेशन है, वो जल्दी लिक्विड बनाती है कोई गैस, तो वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। तो ये आपको डिफरेंस में याद करना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि अगर आप डिफरेंस याद करोगे तो सिंपल भी अगर लिखना जाए तो आप इसके पॉइंट्स लिख दे सकते हो एक की, और डिफरेंस में फिर आपको दोनों का डिफरेंस करना है।